हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि धरती के बारे में बताने जा रहा हूं कि धरती कहां है, बीच में आप धरती के बीच में है या ऊपर है, धरती के अंदर क्या है और कितना क्या चीज है, ये इन सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्लास 7 था ये, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 इनसाइड द अर्थ। तो देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है, ये मान लीजिए ये एक धरती है। धरती कैसा एकदम गोल है। आपको ये लग रहा होगा कि धरती के अंदर भाई, हाँ आप तो धरती के ऊपर है, यानी सारे आदमी जितने भी कंट्री है ये सब कौन से है, धरती के ऊपर है। धरती के नीचे क्या है, धरती के नीचे तो पहले देखिए, पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड है। देखिए ऐसे करके ये जो है एक पार्ट में ऐसे में डिवाइड है, जिसमें बोला जाता है कि 90% पानी है, यानी 90% पानी है और 10% ही कहा जाता है कि जमीन है, यानी कि सरफेस एरिया है, और 10% सरफेस एरिया। अब देखिए, अब ये तो है एक धरती का शेप है ये। अब क्या है, इधर हो गया इनर कोर। इनर कोर, ये देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा आपका, यानी कि धरती के बीच में ये जो आता है। आपको पता होगा कि आप लोग धरती के ऊपर है, यानी जितने भी आदमी हैं सब धरती के ऊपर रहता है, धरती के नीचे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ के अलावा, यानी कि मिट्टी है, जमीन है, कुछ तो होगा। लेकिन हाँ गाइस, कुछ है, लेकिन क्या है वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला बात मैं बता दूं, पेड़ पौधे जानवर, एक से एक जानवर, आदमी, सब है, जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी आदमी है, ह्यूमन बींग्स है, नेचुरल बींग्स है, जितने भी है, ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑर्गेनिज्म, इन सब जो है, यानी कि जितने भी चीज है ये कहाँ है, धरती के ऊपर है। चाहे वो नॉन ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमंस हो या फिर नॉन ह्यूमंस हो, यानी कि जो भी चीज है, जितने भी चीज है, सब किस पे है, धरती के ऊपर है। अब देखिए क्या है, अब जो है अब तो बीच में है, ये धरती के ऊपर का बात हो गया। अब धरती के अंदर जो है, यानी अर्थ जिसको कहते हैं, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे तो देखिएगा, इस पहले तो आपको बताऊं पानी है। जो आप देखेंगे तो पानी ही पानी मिलेगा आपको। देखिए जैसा कि आप 2.1 में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 का इनसाइड अवर अर्थ में, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ के नाम से, जिसमें कि 2.1 फिगर एक्सरसाइज देखिए आप, जिसमें पानी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा में है, यानी पानी जो है ब्लू कलर के लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि पानी कितना है। पानी जो है बहुत ज्यादा है गाइस, और सरफेस दिखा रहा है कि सरफेस जो है, जैसे कि कुछ आइलैंड्स के बीच में है, कुछ पानी के बीच में है, कुछ पहाड़ के बीच में, ऐसे बहुत सारे आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर, यहाँ पे 2.1 फिगर देखा जा रहा है आपको, मेंटल क्रस्ट इन सब का दिखा रहे हैं। देखिए गाइस, ये पानी है, इधर इधर क्या है, सरफेस है। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है बता रहा है कि इतना प्रतिशत, यानी कि यहाँ बीच बीच में पानी जा रहा है, फिर बीच बीच में जमीन जा रहा है, फिर आइलैंड्स के पास कुछ पानी जा रहा है, कुछ जमीन जा रहा है। तो ऐसे कर करके गाइस सरफेस और वाटर है। और सरफेस की बात करें तो बहुत कम सरफेस एरिया, देखिए जिसमें कि आइलैंड सब बने। आइलैंड्स किसको कहते हैं, जैसे पानी है, बर्फ है, ऐसे बहुत सारे जगह है जो पानी से भरे पड़े हैं। अब देखिए, अब धरती के अंदर किसको है, पहला तो क्या होता है गाइस, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये 3 आपको बताया जाता है क्लास 5th में और क्लास 6th में। अब देखिए, अब लिथोस्फीयर, कोर, मेंटल हो गया, बाउंड्री हो गया, अदर कोर्स हो गया, ये सब भी होता है गाइस, ये सब भी होता है। अब देखिए, अब आता है क्रस्ट और मेंटल की। मेंटल कैसा है, मेंटल जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से जा रहा है गाइस, आपको इस पे दिया गया है मेंटल का नाम। किसको, मेंटल। ये एक सरफेस का नाम है गाइस। आप देखिए, अब क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट किसको कहा गया है कि ये जो धरती का आउटलाइन जा रहा है, ऐसे करके धरती का आउटलाइन जो जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, क्रस्ट। ये क्या कहा जा रहा है गाइस, क्रस्ट। अब देखिए, लिथोस्फीयर किसको कहा गया है, जो रेड जा रहा है गाइस, जो रेड कलर का ज्वालामुखी जैसा लग रहा होगा आपको, जो येलो से ऊपर और येलो के नीचे है, वो कौन सा येलो के नीचे जो है गाइस, अदर कोर है। अब ऊपर जो है, ऊपर है कोर और मेंटल बाउंड्री।
यानी कोर और मेंटल दोनों बाउंड्री है गाइस, यानी दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। यानी कोर इधर है, मेंटल इधर है, यानी कि दोनों के बाउंड्री यानी टच है दोनों चीज। इधर कोर है, इधर मेंटल है, यानी कि दोनों के आपस में टकरार हो रहा है। तो उसको क्या 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 कहा गया है कि मेंटल और कोर का बाउंड्री है ये दोनों चीज, उसको कहा गया है। आप देखिए, अब सिल्वर, अनमोनियम जैसे बहुत सारे इस मिनरल्स है, इसमें जो देखा जाता है मिनरल्स बहुत देखा जाता है। अब देखिए, अब आपको लगता हो कि ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी क्या अपने आप बनता है? नहीं, धरती पे जो ज्यादा आग जैसे कि कोर हो गया, मेंटल हो गया, इन सब को चीरते हुए जाता है, यानी कि आग का जो गोला बनता है वो धरती के नीचे से जाता है। और ज्वालामुखी जहाँ रहता है वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, एकदम हाई रहता है। और वहाँ पे धीरे धीरे कर करके ज्वालामुखी गाइस क्या करता है, वो ऊपर आने लगता है और ज्वालामुखी निकलने लगता है। तो इस तरीके से करके यानी कि वो धरती के नीचे से आता है, वो बनता नहीं है, धरती के नीचे से आता है। देखिएगा क्या ज्वालामुखी आप देखे होंगे तो किस टाइप का होता है? इस टाइप का, जैसे इस तरह टाइप का मुंह खुला हुआ रहता है, नीचे से आग निकलता है, ऊपर जो है थोड़ा मुंह खुला हुआ रहता है, उसमें से ज्वालामुखी निकलता है। तो उसको कहते हैं गाइस, वो जो ज्वालामुखी निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो धरती के नीचे से निकलता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।